नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो सिल्चर टेक्नोलॉजीज़। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये BNP प्रो टेलीग्राम है। और ये अगर आप मैसेज देखेंगे तो ये है 28 फरवरी का, है ना। 28 फरवरी का मैसेज है कि सिल्चर टेक्नोलॉजी, और तब इसका प्राइस होता था 1290 के आसपास में रहा होगा, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। स्टॉप लॉस था 1187 रुपये। और फिर हमने लिखा कि देखिए ये फंडामेंटल पिक है, तो अगर आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो वो भी उचित है। लेकिन अगर आप कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो साइज़ को जो है थोड़ा सा छोटा रखना चाहिए आइडियली, बिना स्टॉप लॉस के। और फिर हमने कहा कि भाई ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल गुड्स की स्टोरी है, और जैसे अपार वोल्टैम्प जैसे थीमेटिक स्टॉक हैं उसी का जो है ये पार्ट है। और ये अंडर ओन्ड है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और इसलिए हमको जो है ये पसंद है क्योंकि BSE बस में लिस्टेड है। और ये था सिल्चर टेक्नोलॉजी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल गुड्स, आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में एक जो इंडिया का इंफ्रा है, वो चाहे फिज़िकल इंफ्रा हो चाहे डिजिटल इंफ्रा हो, ये जो है इम्प्रूव किया जाए, उस पर बहुत सारा काम हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि जो है विद्युत जो है आप पहले जहाँ नहीं पाते थे वहाँ पे भी पाते हैं। और जो विद्युत जो है आपको कुछ 4 घंटे 6 घंटे मिलती थी, वो कुछ घंटे बढ़ गई होगी। और ये सब अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ता है, और उसके लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स और वो सब चीज़ें अपग्रेड करना पड़ेगा, नए लगाने पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स जो ट्रांसफार्मर वायर्स केबल्स, इसका जो स्टोरी है, ट्रांसमिशन लाइंस, उसका जो स्टोरी है वो बहुत बड़ा है। वो उसके पीछे जो है बैकग्राउंड में ये है। अच्छा, अगर आपको याद होती है 28 फरवरी की बात है, उसके जस्ट पहले हिंडनबर्ग अदानी सागा हुआ था, और उसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है। और चीज़ें उसमें जो है इतनी शेकी हो गई थी कि बहुत डर लगता था लोगों को इंडियन मार्केट में। अब ये जब हमने यहाँ पे पिक किया तो उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए ये 28 फरवरी हमारा दिन कौन सा, ये तो हमने इसको बॉटम पे पिक किया। यहाँ आ जाए तो आप जैसे ही ये देखेंगे तो हमने इसको बॉटम पे पिक किया यहाँ पे 28 फरवरी को, ठीक है। यहाँ पे हमने पिक किया, और उसके बाद अगले 3-4 दिनों में स्टॉक ने नया हाई बना दिया। सो नया हाई बना 6 मार्च को, और फिर उसके बाद एक हल्का करेक्शन, और फिर ये चलता रहा, है ना। तो अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि आप तो उधर कह रहे थे कि कुछ 1200 के करीब का स्टॉक है, और यहाँ तो ये 650 का स्टॉक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में स्टॉक ने क्या किया, बोनस स्प्लिट, है ना। तो 2:1 का स्प्लिट है। इसका मतलब ये कि जो हमने प्राइस लिखा है उसको आपको आधा मानना चाहिए उचित अवलोकन करने के लिए। तो आधा प्राइस अगर आप मानेंगे तो 600 650 के करीब हमने स्टॉक को डिस्कस किया था, और ये स्टॉक जो है आपका 1100-1200 के करीब हो जाता है मई तक में। तो आप देखें मार्च अप्रैल सिर्फ 2 मास लगे इसको, 2 मास में स्टॉक आपका लगभग जो है दोगुना हो जाता है। उसके बाद एक साइडवेज स्मॉल करेक्टिव फेज में जाता है, और फिर ये जून में जो है ये करेक्शन पूरा होता है इसका 27-26 जून के आसपास में। और फिर यहाँ पे एक रैली आती है। अब देखें ये हमने ये अपडेट डाला था कि सिल्चर टेक्नोलॉजी नया हाई बना देता है, और ये एडजस्टेड प्राइसेस नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। और 30% उस महीने में ये दौड़ा था। अब ये देखें, ये हमने जो है वापस एक मैसेज डाला। अब ये किस दिन का है और पढ़ें इसको। तो देखिए ये ऐसा जो है चार्ट का फॉर्मेशन, ये 26 जून है ना, यहाँ पे जहाँ पे बॉटम लगा था, और ये 27 जून का बड़ा कैंडल है। फिर उसके बाद साइडवेज करेक्शन आया, और फिर ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब हमने इसको शेयर किया था। तो 2250 हिट हो गया था, इधर हाई बनाया था जब। उसके बाद करेक्शन आया, और वो फिर 1712 के लो पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब ये फंडामेंटली बहुत अच्छा नाम है इलेक्ट्रिकल गुड्स के स्पेस से, और कुछ क्वार्टर्स के बाद ये बहुत ऊपर ट्रेड करेगा, ऐसा हमने इसमें कहा था। इफ़ फ्यू क्वार्टर्स आउट स्टॉक ट्रेड्स एट मच हायर लेवल्स देन नो सरप्राइज। और ये 12 के बाद हमने 14 का जो है फिर से मैसेज डाला। 14 को 2045 हो गया था, SBD हो गया था उस दिन, है ना। और आप सब जानते हैं SBD की महत्ता कितनी है। SBD मतलब होता है सॉलिड ब्लू डॉट, ये जो आप देख रहे हैं। और फिर 7% अप था उस दिन। और फिर हमने कहा कि देखिए ये जो स्टॉक है सिर्फ वार्म अप कर रहा है, आप ये मत सोचे कि अरे वो तो 7-8% अप हो गया, कैसे लें, टाइटनेस नहीं है, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, ब्ला ब्ला। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपको समझ में आता है कि कोई स्टोरी बहुत बड़ी है, तब आप जो है
6-7-5% के मूव से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपको। फिर हमने ये भी कहा कि 20-50 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा उसके बाद मोमेंटम आएगा और 22-50 के ऊपर प्रॉपर रैली आएगी, क्योंकि उसके बाद स्टॉक नए हाई पे पहुंच जाएगा और जितने लोगों ने उसके पहले ख़रीदा होगा वो सारे लोग लाभ में हो गए। जब सारे लोग लाभ में होते हैं तो बिकवाली का जो दबाव होता है वो घट जाता है। और ये जो लास्ट लाइन है, इन्वेस्टिंग इज सिंपल इफ़ यू नो वेयर टू लुक एट एंड व्हेन। सो सिर्फ ये पता होना कि कहाँ देखना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, और सिर्फ ये पता होना कि कब देखना है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये पता होना कि कहाँ पे देखना है और कब देखना है, जब दोनों मिलते हैं तब वो एक अच्छा मिश्रण बनता है और फिर वो आपको एक अच्छा परिणाम देते हैं। ये शिल्चर टेक्नोलॉजी का नया अपडेट है 25 जुलाई को कि भाई देखिए हमने 2664 हो गया, और ये जो है हमने जो भी इसमें ट्रेड थे वो हमने पकड़ लिए है ना प्रॉपर तरीके से। तो ऐसा ऐसा देखिए, ये मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा ये तो बहुत परफेक्ट, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसको आपका जो डिकोडिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। जब तक आप मार्केट के साथ सिंक में नहीं है तब तक आपकी डिकोडिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो आपको लर्निंग पे ध्यान देना है। अब लोग क्या करते हैं, लाखों लाखों रुपए जो है IRCTC, IEX और इधर उधर कोई जो केमिकल के कुछ IT के स्टॉक हों उनको लगा के बैठे हैं, वो लॉस में हैं और पता नहीं, हो सकता है अगले 3-4-5 साल तक लॉस में रहे। लेकिन अब वो लर्निंग पे नहीं खर्च कर पाएंगे ना। उनको लर्निंग पे अगर 20,000 रुपये खर्च करने पड़े तो बड़ा एकदम अरे बाप रे, ऐसे लग रहा है कि कोई ईश निंदा का कार्य उनको करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर वो फालतू के स्टॉक्स में कुछ इधर उधर पूछ पछोर के जो है खरीद ले बेच ले जिसमें लॉस हो जाएगा, वो करने के लिए वो तत्पर है। तो ऐसी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें नहीं इंप्रूव हो पाएंगी। अब ये देखिए शिल्चर टेक्नोलॉजी का ये रिजल्ट आया। अब देखिए ये सेल्स 17% अब, लेकिन अब देखिए नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रही है। जो आपके मार्जिन हैं दे आर गोइंग थ्रू द रूफ। तो अगर इस तरीके से मार्जिन बढ़ते हैं तो फिर जो है स्टॉक तो अच्छा रिएक्ट करेगा। तो उस दिन भी स्टॉक 7% अप था, और जो है बहुत अच्छी, मतलब जो 12 जुलाई वाला ट्रेड था वहाँ से भी 50% अप हो गया स्टॉक, है ना। और 1:1 का बोनस भी जो है इशू कर दिया गया। तो मतलब एक शेयर है आपके पास तो एक और शेयर आपको बोनस में मिल जाएगा, तो आपका प्राइस जो है हाफ हो जाएगा। और फिर देखिए जो है एडजस्ट होने के बाद 1791 स्क्रीन पे आ गया, और हमारी जो कॉस्ट थी वो 635 के करीब पहुंच गई। 3x होने वाला था 6 महीने में, और ये था 9 सितंबर का। अब देखिए 10 अक्टूबर को एडजस्ट होने के बाद भी 2000 क्रॉस कर गया, है ना। तो अब ये देखें, अब 635 960 वहाँ से आपका 2000 के ऊपर प्राइस हो गया। सो 3x एंड 2x हो गया हमारे जो दो ट्रेड हमने फरवरी 28 2023 में लिया और 12 जुलाई 2023 में लिया। तो उन दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2x और 3x हो गया। अब देखिए ये आपको ये भी समझना है कि भाई मार्केट जो है आफ्टर ऑल जो है कॉम्पीट कर रहा है ना बाकी एसेट क्लासेस से, रियल एस्टेट, FD, अदर बिजनेसेस, वो सब के हिसाब से आपको देखना है। तो आपको FD करते हो 7% मिलता है साल का, आप ये स्टॉक देखो, है ना। और ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं है। अगर आपको समझ है कि नहीं, हाँ क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, अगर वो सब आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें ढंग से अगर आप देखें, करें, समझें तो बहुत मार्केट जो है दयालु है और आप बहुत पैसे जो है शिव जी की कृपा से बना सकते हैं। अब ये देखिए 25-38 ना 22-52 और ये सब हो गया, राइट। और इसमें बहुत अच्छा अब ये हमने क्या किया कि 30 नवंबर को हमने कहा कि फिर से एक एंट्री जो है अभी है ना, और उसमें स्टॉप लॉस आपका 22-50 के करीब होना चाहिए। और फिर हमने ये थर्सडे को अपडेट दिया कि भाई 33-32 स्क्रीन पे आ गया है और बहुत अच्छी रैली आ गई। और फिर ये आज का अपडेट है कि भाई सिल्चर टेक्नोलॉजी ने 3600 का प्राइस दिखा दिया, लगभग 600 पे स्टार्ट हुआ था तो 6x हो गया। और फिर जो है आप देखें तो 900 के करीब था जुलाई में, तो वहाँ से 4x हो गया। और फिर जो नवंबर 30 का प्राइस था वो 2200 के करीब था, तो वहाँ से भी आप देखें तो 40-45% की रैली हो गई। तो ये जो आपका 466%, 275%, 42% का रैली, सिर्फ एक स्टॉक, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। टाइटनेस 3 दिन का ट्रेड, 1 दिन का ट्रेड, इधर ले लेते हैं उधर बेच देते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, इंट्राडे कर लेते हैं, उसमें से कुछ भी आप नहीं करें और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये पाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा और श्रम का कोई जो है मूल्य नहीं है। और श्रम अगर मतलब किसी को तो कहीं ना कहीं श्रम करना पड़ेगा वो वैल्यू क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप अकेले नहीं कर पाते हैं, समय का अभाव है या आपके पास वो स्किल नहीं है,
या आपको लगता है कि आप पूरा समय दे भी दें, गिवन योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हो सकता है वो आप कर ना पाए, तो आपको एक साथ होने की आवश्यकता होती है। एक ऐसे समूह का आपको सदस्य होना चाहिए जहाँ पे और चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अगर आपको प्रो मेंबर बनना है, हमारी प्रो मेंबरशिप है, वो अगर आपको ज्वाइन करना है तब आप जो है इस ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। हमारे पास जो है आपका ये स्लैक भी है, तो आप स्लैक का भी पार्ट बन जाएंगे, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं। और उसके अलावा आपको जो है मंथली मीट होगी जिसमें हम वॉरेन बफेट के लेटर्स, रामदेव अग्रवाल जी की वेल्थ क्रिएशन स्टडीज़ और बाकी स्टॉक्स और थीम्स और फंडामेंटल बिजनेस वो सब डिस्कस करते हैं। और प्लस ब्लॉग का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं उसकी ऑफरिंग में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आज रात्रि को 12 बजे वो ओपन हो जाएगा और वो फिर 48 आवर्स के लिए ओपन रहेगा। तो मतलब फर्स्ट फेब की रात को 12 बजे वो जो है क्लोज़ कर देंगे हम, उसके पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपको देखना चाहिए और थोड़ा लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखिए। ये नहीं कि आए हैं और एक ही महीने में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे यही स्टॉक देखें आप, तो ये पिछले साल फरवरी में स्टार्ट हुआ था, अब वापस फरवरी में आने वाला है। तो 11 महीने का जर्नी है, उस 11 महीने में ये स्टॉक 6 गुना हुआ। तो ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन में कुछ हो जाता है या 4 दिन में हो जाता है। थिंग्स टेक टाइम, स्पेशली गुड थिंग्स दे टेक टाइम। सो आपको उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए, उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। स्टॉक मार्केट की क्रियाएं वित्तीय जोखिम के अधीन है, इसकी आपको लत लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले जांच परख लें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। और अगर आप को लगता है कि आपका जो समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आपको आउटकम दे सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा अच्छे आपके जो है रिटर्न्स हो सकते हैं और आपका जो कॉर्पस है वो तेज़ी से ग्रो कर सकता है, तो उस बारे में आपको प्रयास करना चाहिए। और उसमें कोई जो है हार्म नहीं है। 12-15% आपको वो चाहिए तो वो म्यूचुअल फंड देता है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इंडेक्स फंड खरीदो आप निफ्टी का, उससे भी काम चल जाएगा। और बाकी जो है आज 30 है, टुमारो इज़ 31st। तो कल जो है 9:30 बजे हमारा जो है यूट्यूब लाइव है और पब्लिक इवेंट है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको जो है तुरंत पता चल जाए कि जो है क्या एक्टिविटी हो रही है। लोग अपनी सफलता के लिए प्रयास करें, ये प्रकृति है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करें, ये विकृति है। अपनी यात्रा में दूसरों का हाथ थाम के सफलता के पथ पर साथ ले चलें, ये भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।